हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। भाई एनआईटी जालंधर और एनआईटी वारंगल और एनआईटी कालीकट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनआईटी वारंगल और एनआईटी कालीकट को लेकर कि अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। जिन बच्चों का नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों का एडमिशन होता जा रहा है, आप सभी लोग गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। एनसीडी कॉन्सेप्ट का गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है, वहां पर जाकर आप गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन करा जा सके बच्चे, है ना। इसके अलावा अगर आप लिंक को टेलीग्राम पे चाहते हो, टेलीग्राम पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, वहां पे आप जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहां पे आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट है और जाहिर सी बात है कि हर एक बच्चा हर एक एनआईटी में लगभग ट्राई करता ही है कि कहीं पर भी मेरा हो जाए। तो आप देखोगे जिस बच्चे का नाम एनआईटी कालीकट में, उसी बच्चे का नाम आपको एनआईटी वारंगल देखने को मिलेंगे, उसी बच्चे का नाम आपको एनआईटी जालंधर मिलेंगे। अभी देखो, अभी आपका एनआईटी अगरतला का अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पाया है। उसके बाद बात करें बच्चे, तो एनआईटी पुडुचेरी का और एनआईटी त्रिची का अभी तक कट ऑफ लिस्ट नहीं आया है। तो आप सभी लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, एनआईटी कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। क्यों? यहाँ का फी स्ट्रक्चर काफी हाई है, काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम जाती है, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि एनआईटी कालीकट के लिए और एनआईटी वारंगल के लिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। आप वीडियो में बने रहेगा। उससे पहले प्यारे बच्चों, आपको इसका हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं यहाँ पे जब हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने दे दिया इंस्ट्रक्शन कि आपको फॉलो करना है। हम बात करें पहले एनआईटी वारंगल का, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये आपका मेरिट लिस्ट है, तो ये आपका एनआईटी वारंगल का मेरिट लिस्ट है। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे देख लो आप, मैथमेटिक्स मेजर में आपका 23 बच्चों का नाम है। उसके अलावा फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री भी आपका आएगा और फिजिक्स भी आएगा, ठीक है। तो 25 बच्चों का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एनआईटी वारंगल को लेकर बेटा, तो हम जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब देखो सिंपल सी बात क्या है कि एनआईटी वारंगल के लिए आपको क्या करना है, लॉग इन करना है अपने पोर्टल को, ठीक है, या फिर जिसे हम बोलते हैं ईआरपी पोर्टल पर लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको देखोगे ईआरपी पोर्टल आपका है एनआईटी वारंगल का, वहां पे लॉगिन करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए कंपलसरी अपलोड्स करने ही पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स को वो बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे जैसे आप लॉगिन करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो भी वहां का एकेडमिक का फी स्ट्रक्चर है, वह जिसे हम बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस, यानी जो आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो उसका फीस आपको देना पड़ेगा। तो जो आपका सेमेस्टर का फीस लगता है वो आपको एक बार में ही देना पड़ता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 87,500 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। डेट कब तक का है, डेट भी आपको बताएंगे। उसके बाद जिस बच्चे को हॉस्टल चाहिए उनके लिए 46,000 रुपए तुरंत आपको हॉस्टल के लिए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। डेट क्या आपका 20 से लेकर 21 जुलाई, आज आपका 20 जुलाई है, कल 21 जुलाई है, कल तक क्या करना, पेमेंट कर देने हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल इंस्ट्रक्शन उसको पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटी एनआईटी जाने का, आरआई जाने का, या फिर आपके जूनियर्स होंगे तो आप उन्हें बताइएगा कि एनसीडी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट बैच जो होता है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, वो लॉन्च हो चुकी है। क्लासेस लगातार यहाँ पे चल रही, स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारी क्लासेस हो भी चुकी है। तो कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कराइए आप लोग। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं बेटा। इसके लिए आप डाउनलोड करिएगा, ये हमारा एप्लीकेशन है। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनका जो फुल नोटिफिकेशन, उन पे आप देखोगे, आप देखो केयरफुली तरीके से आप पढ़ोगे तो आप भी चीजों को समझ जाओगे, है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी भाई एआई का जमाना आ चुका है, ठीक है। आप गूगल लेंस से आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वहां से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो बेटा, है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे लिखा गया, डिटेल में बताया गया इनका जो यहाँ पे नंबर वगैरह है, ठीक है। कोई अगर दिक्कत होगी तो आप यहाँ कॉल मैसेज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया, द पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, यानी जो बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग कोटा से आते हैं, जो यहाँ पे डिसेबल कैटेगरी से हैं, उन बच्चों को रिपोर्टिंग करना होगा 21 अगस्त को। आज जो है 20 जुलाई, यानी एक महीने बाद क्या करना है आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको फिजिकली रूप में अपने कैंपस में जाकर, यानी एनआईटी वारंगल में जाकर, ठीक है। अब देखिए सभी बच्चों को क्या बोला गया, देखो आपका फर्स्ट राउंड का जो यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट आ चुका है। क्योंकि इन्होंने कट ऑफ नहीं बताया हुआ है, ठीक है, बस बच्चों का नाम भी नहीं दिया, बस उनका मतलब एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो दिया गया है। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है बेटा, वो 21 जुलाई तक आपका कंप्लीट होगी, यानी कल तक आपका कंप्लीट होगी। उसके बाद अगर कुछ सीटें खाली रहती है, बहुत सारे बच्चे सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो किसी और भी एनआईटी का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग आपकी होगी वह 24 जुलाई को होगी, यानी आपका ऑनलाइन ही होगा, ध्यान रखिएगा। और इनका भी सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो फर्स्ट राउंड करेगा वही आपका सेकंड राउंड का रहने वाली है, ठीक है। तो जुलाई 27 से लेकर 28 जुलाई तक आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद अगर सीट खाली रहती है तो स्पोर्ट राउंड आपका होगा, जिसे हम बोलते हैं आईएसआर के नाम से जानते हैं, इंस्टीट्यूट स्पोर्ट राउंड की बात करते हैं। तो इसमें वैकेंट कितने सीटें हैं वो आपको बता डिस्प्ले का होगा 31 जुलाई को।
और उसके लिए फिर से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ओपन होता है और फिर से भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। लास्ट ईयर एनआईटी वारंगल के लिए 2000 रुपए फिर से पेमेंट करने पड़े थे जो बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आप यहाँ पे क्या रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं लिस्ट कब आएगी आपका, तो आप देखो बच्चा 14 अगस्त को आपको लिस्ट आएगी। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन और रिपोर्टिंग का ऑप्शन, जो कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा आपको, ऑफलाइन नहीं करना होगा, वो आपको 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में। उसके बाद सभी बच्चों को ऑफलाइन जानी होगी। जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में एडमिशन होगा, स्पोर्ट राउंड में एडमिशन होगा, उन बच्चों को यहाँ पे 21 अगस्त को आपको भी जाना है अपने कैंपस में, अपने एनआईटी वारंगल में। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं यहाँ से अपडेट के लिए। आप डेली अपडेट अगर चाहते हो, अगर आप और भी जो अपडेट्स आएंगे आपके, यही वेबसाइट आपका, इसी वेबसाइट आपके यहाँ पे जो भी अपडेट वगैरह आते रहेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, ओरिएंटेशन आपका होगा 22 अगस्त को, 24 अगस्त से आपकी जो प्रॉपर क्लासेस वो चलने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद और भी डेटा दिया गया, आप इसको भी पढ़ सकते हो, है ना। आपका जो ERP पोर्टल है उसके बारे में बताइए, आपका पोर्टल है, यहाँ से जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको हमें पेमेंट करने हैं। अब पेमेंट आपको फुल पेमेंट करना, ध्यान रखिएगा, जो पेमेंट बताया गया बेटा सेम आपको फुल पेमेंट करना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डेट आपको बता दिया। अब देखो कुछ और भी आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लॉग इन टू एनआईटी वारंगल ERP पोर्टल, आपको लॉग इन करना होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका होगा। उसके बाद एक आपको क्या मिलेगा, यहां से प्रोफाइल मिलेगा आपको, यानी जो एक होता है स्टूडेंट प्रोफाइल, वो आपको प्रोवाइड होगा। जब आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करोगे, आप पेमेंट करोगे, तो आपको वहां पे क्या होगा, एक आपको स्टूडेंट का प्रोफाइल आपको मिलेगा, उसको प्रिंट आउट कर आपको कराना होगा, प्रिंट आउट करके आपको ऑफलाइन काउंसिल में ले जाना होगा। ठीक है, जिन बच्चों का प्रोफाइल नहीं आता है, आपको भाई कांटेक्ट करना पड़ेगा उनसे, या फिर हो सकता है आपको फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, आपके एडमिशन को कैंसिल करा गया है, तब जाकर आपका यहाँ प्रोफाइल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो प्रोफाइल आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिस प्रोफाइल मस्ट बी सबमिटेड ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग एट एनआईटी वारंगल, यानी फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम में आपको जो है यह प्रोफाइल आपको जाकर देने होंगे। ठीक है, कि हाँ भाई आपका पूरा एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। फिजिकल रिपोर्टिंग आपके नेटवर्क, अगर बात कर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके साथ आपको क्या करना, कैंपस में जाने होंगे। कुछ और भी आपके इंपोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं कि आपका यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपका प्रोफाइल बन चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जाओ फिजिकल रिपोर्टिंग कराओ और क्लासेस करो। जिनका यहाँ पे प्रोफाइल नहीं बना है, अगर आपके प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा है प्रोफाइल का, तो आपका यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ और है, पेमेंट आपको किस तरह से करने हैं, या आपका डिटेल दिया गया है, किसको किसका कितना फीस पेमेंट करना है। जैसे अगर बात करते हैं जिनका फैमिली इनकम क्या होगा 5 लाख से एबव है, ठीक है, एब टू 5 लाख, उनको 45,000 रुपए ट्यूशन फी और अदर फी 42,000 यानी 87,500 रुपए, यानी कुल मिलाकर, अगर ये देखो हॉस्टल छोड़कर बोल रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल का आपको अलग से देना होगा बेटा। तो यहाँ पे जिन बच्चों का फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनको 15,000 रुपए देना ट्यूशन फी, यानी आपको बस 57,000 रुपए देने हैं। ठीक है, हॉस्टल को छोड़कर। उसके बाद जिन बच्चों का जो यहाँ पे जो फैमिली इनकम है 1 लाख से कम है, उनको सिर्फ 42,500 देने होंगे, आपको ट्यूशन फी नहीं देने हैं। और जो बच्चे SC ST PWD कैंडिडेट है, उनको भी ट्यूशन फी नहीं देना, मात्र आपको 42,500 रुपए जो अदर फी है वो आपको प्रोवाइड करना है, सॉरी आपको देना है। ठीक है, उसके बाद और भी आपके डिटेल है, पूरा डिटेल में बता दें। अदर फी में आपके क्या क्या लग रहा है, एडमिशन फी, आइडेंटिटी कार्ड का फी हो गया। ठीक है, तो ये आपका अदर फी का डिटेल दिया गया, क्या क्या आपको देना है, यानी 30,000 यहां हो गया और आप 12,500 यहां हो गया, यानी टोटल आपका 42,500 रुपए आपको अदर फी देने होंगे। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या, यानी पर ईयर आपको क्या करना होगा, कुछ और भी चार्जेस होते हैं, जब कुछ एक्टिविटी आपके कैंपस में होता रहता है। ठीक है, तो उनका भी आपको अलग से फीस देना पड़ेगा, वो भी आप बहुत कम नॉर्मल फीस होता है, आप दे पाओगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसका रिफंड पॉलिसी बारे में आप पढ़ सकते। आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बताया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। उसके बाद यहां पे आप आओगे तो हॉस्टल फी के बारे में बात करें, लगभग आपका 42,000-46,000 के आसपास आपका हॉस्टल फी लगता है, यानी 46,000 के आसपास लगभग आपका हॉस्टल फीस लग रहा होता है। ठीक है, ऊपर डिटेल दिया गया हॉस्टल फीस का, आई थिंक यहां पे दिया गया होगा, है ना, एक सेकेंड, यहां पे दिया गया। ठीक है, मैं एक सेकेंड का वेट करूंगा। हाँ, यहां पे दिया गया है आपका हॉस्टल का फीस कितना लगने वाला है, 46,000 रुपए। ठीक है, ये आपका हॉस्टल का फीस है, ये आपका एनआईटी वारंगल का होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद तो भाई आप समझ गए होंगे एनआईटी वारंगल के लिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। जो बच्चे परेशान है अपने कट ऑफ को लेकर, सब कट ऑफ कितने गई फर्स्ट राउंड की, तो बेटा अभी देखो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि सारे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे आ पाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे बच्चे डाटा शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ बता पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मान कर चलो कि 300 के एबव भी कट ऑफ गया होगा फर्स्ट राउंड का। ठीक है, 300 प्लस गया होगा, मुझे लगता है 350 प्लस में चला जाए, है ना,
सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में बच्चे अभी अदर आईआईटी में एडमिशन ले रहे होते हैं, अदर एनआईटी में एडमिशन ले रहे होते हैं, तो थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यह आपका पूरा डिटेल हो गया, आप समझ सकते हो। ये आपका हो गया एनआईटी वारंगल का। अब हम बात करते हैं एनआईटी कालीकट का। तो एनआईटी कालीकट के लिए कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब सुनो, यहाँ पे 3 स्टेज है। एक आपका है प्रिपरेटरी स्टेज, एक फाउंडेशनल स्टेज और एक आपका सेकेंडरी स्टेज है। यहाँ पे मिडिल स्टेज यानी 150 सीट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप देखो भाई, इनमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका तीनों लिस्ट में नाम है, फाउंडेशन में भी, प्रिपरेटरी में भी, आपका सेकेंडरी में भी। ठीक है, तो कालीकट का कटा थोड़ा कम जाएगा अभी। अब देखो कालीकट में जिन बच्चों का नाम आ चुका है, यहां पे देखो बता दिया गया शेड्यूल। अब देखो, अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का, ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेज में नंबर आपका जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 574 तक बच्चों को फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे माना गया है। लेकिन क्या 574 बच्चों का एडमिशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, इनमें से मात्र 50 बच्चों का एडमिशन होगा। उसके बाद प्रिपरेटरी में आप देखोगे सीरियल नंबर 1 से लेकर 162 तक का यहाँ माना गया है। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशनल स्टेज में आप देखोगे सीरियल नंबर 1 से लेकर 122 तक को माना गया है। यानी फर्स्ट राउंड में इन्हीं बच्चों का एडमिशन होने वाली है। इनमें से बहुत सारे बच्चे सीट को छोड़ेंगे, तो भाई अदर एनआईटी में एडमिशन लेंगे तो सीटें खाली रहेंगी, तो नेक्स्ट राउंड में और बच्चों को मौका दी जाएगी। अब हो सकता है कि इसमें ही बच्चों का नाम ना आए। जैसे मान लो किसी बच्चे का 500 रैंक है, तो भाई आपका एडमिशन का चांस बहुत कम है, क्योंकि अभी तो आपसे ऊपर 500 बच्चे हैं, है ना भाई। तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एनआईटी कालीकट का, इस पर डिटेल वीडियो आपको सूरज सर ने प्रोवाइड कर दिया है। इसके लिए आपको क्या करना, ऑफलाइन जाना होगा। एनआईटी कालीकट के लिए आपको ऑफलाइन जाने होंगे। कब जाना है भाई? तो 30 जुलाई को आपको जाना, थर्सडे को दिन 9 बजे से लेकर 10 यानी 1 घंटे के बीच में आपको जाने होंगे। आप लेट नहीं करिए, एक दिन पहले आप पहुंच जाइएगा। बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन बियॉन्ड 10 AM इज नॉट परमिट, यानी आप 10 बजे के बाद जाओगे तो आपको परमिट नहीं दिया जाएगा एडमिशन के लिए। वेन्यू क्या है? तो यूजी एडमिशन रिपोर्टिंग डेस्क एट धवानी, है ना, मल्टीपर्पज हॉल इन फ्रंट ऑफ द एबीसी ब्लॉक, यानी इनके कैंपस में ही आप जाओगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एनआईटी कालीकट का आप थोड़ा डिटेल देख लीजिए, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताया गया है। ठीक है, पूरा यहाँ पे अच्छे से इंस्ट्रक्शन को दिया गया, आप खुद से ही पढ़ सकते हो बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, और डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, और ओरिजिनल के साथ साथ उसका फोटो कॉपी होना चाहिए, यानी उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे और भी है, बोला गया है आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ये सारी चीज आपको पहले से पता होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पूरा बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, है ना। सेट टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट को कौन कौन से आपको यहाँ पे सबमिट करना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन। ये आपको ऑनलाइन होगा और ये आपको ऑफलाइन आपको देने होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं और ऑफलाइन कौन कौन से आपको देने हैं आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें आपका दिया गया है, फी कैटेगरी में आपको दिया गया है ना, कि जिन बच्चों का फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है उनका फीस कितना देना होगा, ट्यूशन भी 62,500 रुपए। जिनका 5 लाख से कम है, 1 लाख और 5 लाख के बीच में है, उनको 20,000 रुपए ट्यूशन फी, और जिनका 1 लाख से कम है कोई ट्यूशन फी नहीं देना है, यानी आपको मात्र 77,800 रुपए देने हैं। अब देखो यहाँ भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका फीस सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये आपसे 1 टाइम फी भी ले रहे हैं, है ना, 64,500 रुपए, 13,000 अदर फी, 62,500 रुपए आपका जो ट्यूशन फी फर्स्ट सेम के लिए आपका, फिर सेकंड सेम में आपको देना पड़ेगा। तो भाई इनका फीस जो है काफी ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे जो फी है वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। जाहिर सी बात है, इस वजह से कट ऑफ कम जाती है। भाई हर बच्चा इतना फी अफोर्ड कर नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तरह तरह के बच्चे बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, किसी का फैमिली बैकग्राउंड में इतना इनकम भी नहीं होगा सालाना, तो भाई आप सेमेस्टर फीस कैसे दे पाओगे? पॉसिबल नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसी वजह से कट ऑफ कम जाती है। हॉस्टल के लिए भी आपको पूरा डिटेल दे दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हॉस्टल का फीस भी आपको दे दिया गया है कि आपको हॉस्टल का एडमिशन का जो चार्ज है 500 रुपए लिए जाएंगे। नॉन रिफंडेबल आपको 10,000 रुपए देने होंगे, आपका जो आपका कुछ फंड वगैरह होता है। ठीक है, 15,000 रुपए और भी आपको देने होंगे जो आपका रिफंडेबल होता है। तो ये आपका हॉस्टल का फीस वगैरह हो गया। मेस का चार्ज एंड हॉस्टल का चार्ज आपको दिया गया है कि मेस का चार्ज, हॉस्टल का चार्ज कितना होगा। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिएगा। भाई देखो, आप किसी भी एनआईटी में जाओगे तो पहले आप उसका फी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पता चला आप एडमिशन ले लिए और परेशान हो, सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं एडमिशन नहीं ले पा रहा हूं, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो जो आप यहाँ पे जो सीट एक्सेप्ट का फी दोगे ना, वो भी आपका शायद रिफंड नहीं हो पाता। ठीक है, रिफंडेबल होता है लेकिन एक टाइम के बाद रिफंड नहीं हो पाता है ना, फालतू परेशान होना पड़ता है आपको रिफंड कराने के लिए। तो इसको बेटा आप ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट, आपका जो ओरिएंटेशन होने वाली है वो आपका 19 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में होने वाली है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके डिटेल रहे बच्चा, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आपका रहा एनआईटी कालीकट का और एनआईटी वारंगल का, आपको पता चल ही चुका होगा, और ये सारी चीजें आप खुद से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको एनआईटी, अब देखो एनआईटी कालीकट का जो मेरिट लिस्ट है आप देख पाओगे, अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा तो यहाँ पे 3 स्टेज में है। एक आपका, अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ए आपका कौन सा स्टेज है, आप इसे देख सकते हो, ए आपका फाउंडेशनल स्टेज का है। बहुत सारे बच्चे, अब फाउंडेशनल स्टेज में आप कितने क्लास तक का टीचर बनोगे, तो आपको पता होगा फाउंडेशनल स्टेज में भाई आप यहाँ पे 0 to 2 का टीचर बनते हो, ठीक है, यानी क्लास 2 वाले बच्चों को आप पढ़ाते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रिपरेटरी में, तो 3 to 5 का टीचर बनते हो, मिडिल का नहीं है जो आपका 6 to 8 होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में 9 to 12 का टीचर बनते हो आप लोग। तो आप खुद से डिसाइड करेगा कौन से स्टेज में आपको एडमिशन लेना है। पहली आपकी एनआईटी है, फिर आईआईटी हो गया, फिर आरआई हो गया, जो आपको यहाँ पे 3 स्टेज में आपको कोर्स प्रोवाइड कर रही है। ना आईआईटी प्रोवाइड करती है, ना एनआईटी करती है, नहीं आपका आरआई करती है, ना डीयू करता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एकमात्र एनआईटी है जो तीनों स्टेज में अपना कोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे सबसे कम जो कट ऑफ जाएगी वो आपका प्रिपरेटरी में जाएगी। सेकंड, अगर सेकंड बात करें तो बच्चा यहाँ पे मिडिल स्टेज में जाएगा कट ऑफ, सॉरी प्रिपरेटरी में सबसे कम कट ऑफ आपका फाउंडेशनल में जाएगा, ठीक है। और सेकंड में आपका कट ऑफ जो जाएगा आपका वो आपका प्रिपरेटरी में जाएगा, क्योंकि वो 3 to 5 का पढ़ाना होता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है वो 9 to 12 में जाती है, सेकेंडरी स्टेज में जाती है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कितने बच्चों का नाम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा गया फर्स्ट राउंड के लिए। तो फर्स्ट राउंड के लिए आप देख पाओगे यहाँ पे 122 बच्चों का नाम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा गया है, ठीक है, जहां पे आप हाईलाइट करा गया है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं अगला जो हमारा स्टेज हो जाएगा, नेक्स्ट हम अगर स्टेज की बात करते हैं तो अगला स्टेज हमारा प्रिपरेटरी हो जाएगा। प्रिपरेटरी की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखो कितने नंबर वालों को शॉर्टलिस्ट करा गया फर्स्ट राउंड के लिए। तो फर्स्ट राउंड के लिए मात्र 162 बच्चों को यहाँ पे दिया गया है नाम, ठीक है। फिर अगर इन बच्चों में सीट अगर खाली रहती है तो फिर सेकंड राउंड में नेक्स्ट नीचे वाले बच्चों को मौका दी जाएगी, है ना। ये आपका प्रिपरेटरी का हो गया। उसके बाद अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में आप देखो कुछ बच्चों का नाम दिया गया, 500 कुछ बच्चों का नाम दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज में तो सबसे ज्यादा बच्चे सेकेंडरी स्टेज में ही एडमिशन लेते हैं। तो 574 बच्चों का नाम यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट करा गया है। अब इन्हीं यही बच्चे के अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इन्हीं बच्चों को कैंपस में जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने और वहीं पे आपको पेमेंट करने होंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पूरा डिटेल रहा एनआईटी कालीकट का, एनआईटी वरंगल का। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और या फिर ऑफिस में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हर अपडेट यहाँ से प्रोवाइड करी जाएगी। बाकी अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे यानी आप, या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे, तो आप सभी लोग फटाफट से श्योर सिलेक्शन प्लस बैच को ज्वाइन करिए। बाकी हम लोग तैयारी एकदम इस बार पूरी जोरों शोरों से करने वाले हैं, पूरा हम लोग जी जान लगाने वाले हैं, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का एडमिशन होता जा रहा है, चाहे आपका एनआईटी कालीकट हो, एनआईटी वारंगल, चाहे कोई भी एनआईटी हो, चाहे कोई भी आईआईटी हो, आप सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा ताकि आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन किया जा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।